जंगल में एक गाय रहती थी। उसका एक छोटा बच्चा था। गाय के बच्चे की दोस्ती शेरनी के बच्चे से थी। जंगल में उनके घर के पास एक कुआं था जिसमें बहुत सा पानी था। दोनों बच्चों की माँ ने उन्हें यह हिदायत कर रखी थी कि कुएं के करीब मत खेलना। गाय ने कहा था, तुम कुएं के करीब खेलोगे तो इसका पानी गंदा हो जाएगा और हमसे गंदा पानी नहीं पिया जाता। शेरनी ने कहा था, अगर तुम कुएं के करीब खेलोगे तो इसमें गिर कर मर जाओगे। हम तुम्हें कुछ भी हम तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर सकेंगे क्योंकि कुएं में बहुत सा पानी है। गाय का बछड़ा अपनी माँ की नसीहत पर अमल करता और कुएं के करीब नहीं पटकता था। लेकिन शेरनी का बच्चा बड़ा नाफरमान था। वो कहता, मेरी माँ ने मुझे कुएं के करीब जाने से मना किया है, इसलिए मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। इस मर्तबा भी उसने यही किया। गाय के बछड़े ने बहुत कहा कि कुएं के करीब ना खेलो, तुम्हें मालूम है हमारी माँ ने मना किया था। वापस आ जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं कि मेरी या तुम्हारी माँ ने क्या कहा था। ये कहकर वो कुएं के चारों तरफ चक्कर काटने लगा। गाय का बच्चा चिल्लाया, तुम कुएं में गिरकर मर जाओगे। ये कहकर वो शेरनी के बच्चे के पीछे दौड़ता ताकि उसे रोक सके। उसने उसे पकड़कर खींचा और कुएं से दूर ले जाने की कोशिश की। शेरनी के बच्चे ने गाय के बच्चे के हाथ पर काट लिया। गाय का बच्चा मजबूर हो गया। शेरनी का बच्चा उछलता कूदता रहा, आखिर कुएं में गिरकर मर गया। बछड़ा सोचने लगा, जब शेरनी वापस आएगी और उसे ये मालूम होगा कि उसका बच्चा कुएं में गिर गया है तो वो यही समझेगी कि मैंने उसे धक्का दिया है। अगर मैं कहूँगा कि वो खुद शरारत कर रहा था तब भी वो मेरा ही कसूर बताएगी। अब मैं क्या करूँ। वो जल्दी से अपनी माँ के पास गया और उसे सब किस्सा कह सुनाया। गाय ने कहा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, मैं जानती हूँ। वो बड़ा शरीर था, लेकिन उसकी माँ सुनेगी तो खफा होगी। हमें उससे पहले ही यहाँ से चले जाना चाहिए। आओ, मेरी दुम पकड़ लो और जितना तेज दौड़ सकते हो दौड़ो। बच्चे ने गाय की दुम अपनी मुंह में दबाई और भागना शुरू किया। बच्चे की टांगें कमज़ोर थी, इसलिए वो जल्दी थक गया। उसने अपनी माँ से कुछ देर आराम करने की दरखास्त की, लेकिन गाय ने कहा, नहीं, ठहरो मत, वरना शेरनी हमें पकड़ कर खा जाएगी। चलो दौड़ते रहो। थोड़ी दूर और दौड़ने के बाद बछड़े में हिम्मत ना रही और वो नीचे गिर पड़ा। उसकी माँ ने कहा, हमें किसी जगह पनाह लेनी चाहिए। उठो, तलाश करते हैं, शायद कोई हमदर्द मिल जाए। बछड़ा बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ और वो दोनों तलाश में चल पड़े। इतने में उन्हें एक ज़राफ़ा नजर आया। ज़राफ़े ने कहा, क्यों गाय बहन, खैरियत तो है? क्या मामला है? आप अपने नन्हे बच्चे को साथ लिए इधर कहाँ आ निकली? गाय ने कहा, मेहरबानी करके हमारी मदद करो ज़राफ़े भाई, मैं सब किस्सा तुम्हें सुनाऊंगी। ज़राफ़े ने उसकी कहानी सुनकर जवाब दिया, अच्छी बात है, मैं आपका ख्याल रखूंगा। मुझे शेरनी का कोई डर नहीं। मेरे पास ठहरो, खाओ पियो, जो जी चाहे करो, मैं आपकी हिफाजत करूंगा। अगर शेरनी आई भी तो मैं उसके एक लात रसीद करूंगा। मैं शेरों से इसी तरह लड़ता हूँ, एक लात लगाता हूँ और उनकी तबीयत दुरुस्त हो जाती है। घबराओ नहीं, मैं आपका दोस्त हूँ। गाय जानती थी कि सब ज़राफ़े लात बड़ी ज़ोर से मारते हैं। उसको कुछ इत्मीनान हुआ और थोड़ा बहुत खा पी कर अपने बछड़े को लेकर सो गई। उसे सोते हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि ज़राफ़े ने गाय को जगा कर कहा, शेरनी आ पहुंची है, आप जाएं। गाय जागकर खड़ी हुई और कहा, क्या कहा तुमने? ज़राफ़े ने फिर कहा, शेरनी आ रही है, आप चली जाएं, फ़ौरन चली जाएं। गाय ने जवाब दिया, लेकिन मेरा तो ख्याल था तुम हमारी हिफाजत करोगी और हम कुछ दिन यहाँ रह सकेंगे। ज़राफ़े ने कहा, अरे नहीं, आप यहाँ नहीं ठहर सकती। मैं शेरनी से नहीं लड़ना चाहता, आप उसके आने से पहले चली जाएं। गाय ने अपने बछड़े से कहा, आओ मेरी दुम पकड़ लो, हमें फिर भागना पड़ेगा। अब कोई बाकी सच्चा दोस्त तलाश करेंगे। बच्चे ने अपनी माँ की दुम पकड़ ली और दोनों जंगल के ऊंचे ऊंचे दरख्तों के बीच में दौड़ने लगे। बच्चा थकने ही बांधा था कि उन्हें सड़क पर एक भैंस खड़ी नजर आई। भैंस ने भी वही सवालात पूछे जो ज़राफ़े ने पूछे थे और इसी तरह उनकी मदद करने का वादा किया। दावा किया कि वो शेरनी को मार भगाएगी। भैंस को अपने सींगों पर बड़ा नाज था। गाय बेचारी ने थोड़ा बहुत खाया पिया और अपने बच्चे को लेकर सो गई, लेकिन ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि शेरनी फिर वहां आ पहुंची। भैंस ने घबराकर गाय को बेदार किया और ज़राफ़े की तरह बुज़दली दिखाई और गाय और उसके बच्चे को अपने घर से भगा दिया। गाय बेचारी अपने बच्चे को साथ लेकर फिर किसी सच्चे दोस्त की तलाश में निकल खड़ी हुई। थोड़ी देर बाद उन्हें एक हाथी मिला। गाय ने अपनी उसे कहानी सुनाई। हाथी ने दावा किया कि सब शेर उससे कांपते हैं, लिहाजा वो गाय को पनाह देगा। उसे अपनी सूंड पर नाज था और बड़े बड़े दांतों पर भी। गाय बड़ी खुश हुई और अपने बच्चे को लेकर सो गई। ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि शेरनी यहाँ पर भी आ गई और हाथी उससे घबरा गया। वो अपने तमाम वादों से फिर गया और उसे गाय को भगा दिया। गाय की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो और उसका बच्चा दोनों बहुत थक गए थे। दौड़ते भागते जंगल भी खत्म हो गया और वो खेतों पर निकल आए। अब उन्हें शेरनी का और भी ज़्यादा खौफ था। वो ज़रूर उन्हें पकड़ लेगी। इतने में एक सुर्ख रंग की एक छोटी सी चिड़िया नजर आई। उसने कहा, डरो मत, मैं छोटी ज़रूर हूँ लेकिन मैं तुम्हारी सच्ची सहेली साबित होंगी।
मैं उनकी तरह नहीं हूँ जो शेर ही मारते हैं लेकिन काम कुछ भी नहीं करते। बैठ जाओ और देखो मैं क्या करती हूँ। मुझे सिर्फ एक प्याला दूध की ज़रूरत है। गाय ने चिड़िया को प्याला भर कर दूध दे दिया। चिड़िया गई और केले का फूल ले आई। उसने ये फूल दूध पर लटकाया और उसमें से चंद कतरे उसके सुर्ख रंग के टपका दिए। दूध खून की तरह सुर्ख हो गया। अब सब मिलकर शेरनी के आने का इंतजार करने लगे। शेरनी जल्दी आ गई। चिड़िया उड़कर उसके सर पर जा पहुंची और उसकी आंखों पर चोंचे मारने लगी। शेरनी को बड़ा उत्साह आया और वो दौड़ने लगी और चिड़िया से कहा, देखो मुझे तकलीफ ना दो। चिड़िया ने एक ना सुनी और वो वहीं जमी रही और शेरनी की आंखों पर चोंचे मारती रही। खैरो तुम क्या मुझे अंधा करोगी? देखो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। नन्ही चिड़िया हंसी और कहने लगी, अगर तुम मुझे नहीं देख सकती हो तो अपनी आंखों से खून का गिरना महसूस तो कर सकती हो। ये कहकर चिड़िया ने सुर्ख दूध शेरनी के सर पर डाल दिया। शेरनी ने आंखें फाड़ कर देखा तो बाकी खून गिर रहा था और ये देखकर डर गई। चिड़िया ने केले का सुर्ख फूल उठाकर शेरनी के सामने ज़मीन पर फेंक दिया और कहने लगी, देखो शेरनी, मैंने तुम्हारा दिल भी निकाल लिया है। वो सामने ज़मीन पर पड़ा है। शेरनी ने कोशिश करके सामने नज़र डाली तो कोई चीज़ पड़ी दिखाई दी जिसे वो वाकई अपना दिल समझी। फिर तो एक मिनट भी वहाँ नहीं ठहरी, फ़ौरन मुड़ी और तेज़ी से जंगल की तरफ भागी। उसी वक्त से अब तक गाय गाँव में रहती है और नन्ही सो चिड़िया उसकी बेहतरीन सहेली है। वो अक्सर गाय के घर में ही रहती है। कभी कभार उसे वहाँ कुछ खाने पीने को भी मिल जाता है क्योंकि उसने किसी ज़माने में गाय की मदद की थी। और प्यारे बच्चों, मैं वही चिड़िया हूँ। कैसी लगी कहानी?